रे पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, तब तू हाथ मलता ही रह जाएगा। क्या करता है तेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दो दिन का है जीवन तेरा, क्या फिर तेरा क्या फिर मेरा। क्या लेके आया है क्या लेके जाएगा, जैसा कर्म किया तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, तब तू हाथ मलता ही रह जाएगा। इसके पश्चात हम सभी भक्तजन गुरुवर से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि वे कृपा अपनी ओजस्पूर्ण वाणी से मंगल प्रवचन देकर हमें कृतार्थ करे, हमें धन्य करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तेरी अणिये खगिणाए रोतारी मोहे सिर सिरेणि बिहू, आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री 108 आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, उन आचार्य की चर्चा चल रही है जिन्होंने लड्डू खाए, नमस्कार नहीं किया। समदभक्त स्वामी महाराज महान महान ग्रंथों की रचना करके चले गए और आज हमारे पास वो ग्रंथ उपलब्ध हैं, पर हम पापी जीव सिर्फ अपनी ही चर्चाओं में लगे रहते हैं, उन कभी ग्रंथों को उठाकर भी नहीं देखते। उन ग्रंथों में जो अमृत भरा हुआ है वो अब शायद वर्तमान में तो कोई आचार्य लिख ही नहीं पा रहा। जो प्राचीन आचार्य हमारे बीच में लिखकर चले गए, बोलकर चले गए, वो अब वर्तमान में कोई भी आचार्य नहीं कर पा रहे। वर्तमान में जो भी आचार्य हैं बस वो हिंदी ही प्रवचन कर पा रहे हैं, ऐसे अमृतपूर्ण ग्रंथ संस्कृत प्राकृत के नहीं लिख पा रहे। क्या लिख रहे थे? ऐसा नहीं समझना कि साता का उदय चल रहा है तो पुण्य लगेगा और असाता का उदय चल रहा है तो पाप लगेगा। पुण्य पाप की व्याख्या यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान पुण्य पाप की व्याख्या में कह रहे हैं कि ऐसा एकांत से मत समझना,
अभी आप यहाँ पर बैठे हो, सातक उदय क्या सातक उदय आपका? आप यहाँ पर बैठे हो तो सातक उदय में बैठे हो ना। सभी लोग सातक उदय चल रहा है, मतलब दुख पीड़ा कोई भी कष्ट आपको यहाँ पर फील नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं समझना आपका पुण्य का बंध हो रहा है आपको। एकांत से ऐसा नहीं समझना कि साता के उदय में पुण्य का ही बंध होता है और असाता के उदय में पाप का ही बंध होता है। कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, तो ये नियम नहीं है कि उसको पाप का ही बंध हो रहा होगा। इतना तार्किक निर्णय यदि कोई कहने वाला था तो उसका नाम था समन्त स्वामी। नहीं तो लोक में बस ऐसे ही प्रसिद्ध है, सुख शांति से कोई बैठा है, साता, अरे इसको तो बड़ा पुण्य का उदय, पुण्य चल रहा है, इसका पुण्य का बंद हो रहा है इसे। तो आप यहाँ बैठे तो कहीं आप यही बोलोगे हम सबको तो पुण्य का बंद हो रहा है, क्योंकि हम शांति से बैठे, साता से बैठे, चुपचाप बैठे, कुछ नहीं कर रहे। और एक व्यक्ति बीमार है, दुखी है, कष्ट में, क्लेश संकट में है, अरे ये तो दुखी है, इसको तो पाप का ही बंद हो रहा होगा। तो आचार्यगण कह रहे हैं पुण्य पाप का बंद का कारण, पुण्य पाप बंद का कारण नहीं है। जो पुण्य उदय है, जो पाप उदय है, वो बंद का कारण नहीं है। पुण्य उदय से साता आती है, पाप के उदय से असाता वेदनी का उदय होता है। जब पुण्य का उदय होता है तो साता वेदनी चलती है हमारी, और जब पाप का हमारा उदय होता है तो असाता। वह पाप बंद में कारण नहीं है। कर्म का उदय नवीन कर्म को नहीं बांधता है। कर्म के उदय में सामर्थ्य नहीं है नवीन कर्म को बांधने की, वो तो जड़ है। पुराना बंधा हुआ जो कर्म है वो नवीन कर्म को नहीं बांधता। उस पुराने बंधे हुए कर्म के उदय आने पर जब हम संक्लेश भाव करते हैं तब कर्म का बंध बनता। कर्म का उदय, महाराज जी कर्म का उदय है, क्या करें कर्म का उदय? कर्म का उदय ने कभी कर्म को बांधे नहीं है। कर्म से कर्म कभी बनता ही नहीं है। द्रव्य कर्म कभी दूसरे द्रव्य कर्म को नहीं बांधता है। जब भी द्रव्य कर्म बंधेगा भाव कर्म उससे बंधेगा। जब जब द्रव्य कर्म बंधेगा तो किससे बनेगा मां? भाव कर्मों से बंधेगा। द्रव्य कर्मों से द्रव्य कर्म नहीं बनता, क्योंकि कर्म तो जड़ हैं, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है वो भाव कर पाए। भाव करने की सामर्थ्य है आत्मा के अंदर। परिणामों को अच्छा बुरा करने की सामर्थ्य है आत्मा के। द्रव्य कर्म के उदय से आपको सुखी दुखी होगे, लेकिन उस सुख दुख से आप दुख से दुख का बंध और सुख से सुख का बंध करो, ये कोई नियत नहीं है। तो ये आचार्यगण क्या कह रहे हैं? पुण्य उदय में भी आप बैठे हो उसमें भी बंध नहीं होता, और पाप उदय में भी बैठे हो उसमें भी बंध नहीं होता। ना पुण्योदय बंद कराता है ना पापोदय बंद कराता है। फिर बंद कौन कराता है? ना पाप का उदय बंद करा रहा है ना पुण्य का उदय बंद करा रहा है। तो बंद कौन करा रहा है? पाप में भी बैठे हो उससे ही बंद नहीं हो रहा, पुण्य उदय में भी बैठे हो उससे ही बंद नहीं हो रहा। इस सभा में कोई दुखी है क्या? आचार्य पूछ रहे हैं। अभी अभी कोई नहीं है। इसका तात्पर्य ये मत समझना, इसका तात्पर्य ये हो कि सबका साता को उदय चल रहा है, पर आप इसका तात्पर्य ये मत समझना कि सबको पुण्य का बंध हो रहा है। सबका साता को उदय चल रहा है ये तो निश्चित है, आप शांति से बैठे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि आप सबको पुण्य बंध हो रहा है। कोई व्यक्ति किसी जीव को तीर पीड़ा शरीर पे चल रही है, उसका पाप का उदय चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, लेकिन ये नहीं समझना उसको पाप का बंध हो रहा है। एकांत से हो ही रहा है, हो भी सकता है, लेकिन हो ही रहा है ऐसा नहीं समझना। यदि पुण्य उदय से बंद होता तो प्रबल पुण्यात्मा जीव संशरण में रहने वाले अरहंत परमेष्ठी को, जिनका साता ही साता को उदय चलता है, उन्हें तीर पुण्य का बंद होते रहना चाहिए। असाता भी थोड़ा है, क्योंकि 11 परिचय उनके भगवान के होते हैं, पर और परिचय असाता में होते हैं, साता में नहीं होते। साता के उदय से पुण्य आश्रव ऐसी व्याख्या मत कर देना। यदि साता के उदय से पुण्य आश्रव होता हो और असाता के उदय से पाप आश्रव होता होगा तो पता मालूम क्या होगा? जिस समय व्यक्ति भोगों को भोग रहा होगा उस समय उसका साता का उदय था कि असाता का? जिस समय व्यक्ति भोग भोगता है उस समय किसका उदय रहता है? उसका
साता या साता? साता वेदनी का होना चाहिए। तो शांति, सुख शांति रहेगी, टेंशन फ्री रहेगा, तभी तो भोग भोगेगा। टेंशन में कौन भोग भोग पाता है? खाना तो खा नहीं पाते आप टेंशन में। जब चिंता विकल्प बनी रहती है, आपको अनेक प्रकार की शरीर की पीड़ा होती है, तो भोजन में ही मन नहीं लगता, तो फिर भोग भोगने में क्या मन लगेगा? तो भोगों का उदय जब बुंदी सुख भोग रहेगा, उस समय साता को उदय रहता है, तो उस समय पुण्य का बंध होते रहना चाहिए। जबकि कार्य तो पाप के कर रहा है, कार्य तो पाप के कर रहे हैं। और जिस समय आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, असाता को उदय चल रहा होगा, घाटा लग जाएगा, परिवार में, घर में, व्यापार में घाटा लगने लगेगा और आपको दूसरों के दर दर भटकना ही पड़ेगा। ऐसे समय आप जब भगवान की भक्ति भी करोगे, उस समय भी, तब भी आपको पाप का बंध होना चाहिए। फिर तो यदि एकांत से ऐसा मानते हैं कि साता के उदय में पुण्य और असाता के उदय में पाप का बंध होता है, तो समंतवन स्वामी कह रहे हैं कि साता भी बंध का कारण नहीं है, असाता भी बंध का कारण नहीं है, फिर बंध का कारण कौन है? तब एक सूत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, विशुद्धि संक्लेशांगम चेव स्वपरस्तम सुखा सुखम पुण्य पापाश्रवो युक्तो नाचेद व्यर्थ आर्हते। हे अरिहंत परमेष्टि, आपके मत में, आपके शासन में पुण्य पाप की व्याख्या व्यर्थ नहीं है। विशुद्धि संक्लेशांगम ची, विशुद्धि पुण्य बंध का कारण है और संक्लेशता पाप बंध का कारण है। विशुद्धि पुण्य बंध का कारण है, संक्लेशता पाप बंध का कारण है। उपसर्ग परिचय सहने वाले मुनिराजों के शरीर में असाता का उदय चलने पर भी उनको पुण्य का बंध हो रहा है, कर्म का क्षय हो रहा है, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति उनके शरीर पर उपसर्ग भले कर रहा है, लेकिन उनके परिणामों को उपसर्ग नहीं कर पा रहा है। अंतरंग उनकी विशुद्धि बढ़ रही है, कर्मों का क्षय हो रहा है। वो पांडव मुनिराजों को लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे हैं, पांडव मुनिराजों को लोहे के आभूषण किया जा रहा है, शरीर को जलाया जा रहा है, तब भी उनके अंदर विशुद्धि ही बढ़ रही है, अशुद्धि नहीं बढ़ रही, और विशुद्धि से उनका कल्याण हो रहा है। असाता का तो उदय है, शरीर को कड़े पहनाए जा रहे हैं, असाता का तो उदय है, लेकिन फिर भी उस असाता के उदय में उनको पाप बंध नहीं हो रहा था, पुण्य का ही बंध हो रहा था, क्योंकि विशुद्धि संक्लेशता। आप यहाँ बैठे हो, साता के उदय में बैठे हो, भगवान के पास बैठे हो, यदि आपको जल्दी हो जाए, समय हो रहा है और अभी तक प्रवचन बंद नहीं हुआ, अभी समय हो रहा है प्रवचन बंद, ऐसा संक्लेशता आ जाए मन में, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाना है, आज ट्रेन है, आज फ्लाइट है, आज गाड़ी है, तो आप यहाँ बैठे बैठे ही पाप बंद कर लेंगे। कोई आपके सामने आके बैठ जाता है, पूजन आप कर रहे होते हो, आप पहले से बैठे थे और आप पहले से पूजन कर रहे थे, तो प्रवचन सुन रहे थे, और उस व्यक्ति को ज्ञान था नहीं, या ज्ञान था, या कहें अज्ञानता है, या फिर ज्ञानवर्णी कर्म का बंद करने था, तो उसने आपके सामने अपना स्टूल लगाया और बैठ गए डट के। ये भी उसने नहीं सोचा कि मेरे पीछे बैठने वाले को दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं तो बाद में आया हूँ, मुझसे पहले व्यक्ति बैठा हुआ था, तो उसको मेरे कारण से बाधा तो नहीं हो रही, और वो आपके आगे लगा के स्टूल बैठ गया। अब वो लंबा चौड़ा, तुम रहे ठिंगने नाटे, अब वो लंबा चौड़ा आपके आगे बैठ गया, अब बताओ क्या होगा आपको? परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे आपके? संक्लेशता आएगी नहीं आएगी? बस अब आप भले बैठे रहो पूर्ण चित्त में, भले आप जिनवाणी सुनते रहो, भले आप अभिषेक देखते रहो, भले आप कुछ भी करते रहो, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा है, ये आगे आके बैठ गया, हम तो तब से बैठे थे, हम तो कब से बैठे थे, और ये आगे आके आया और आगे बैठ गया, हट भी नहीं रहा, सरक भी नहीं रहा। अब आपकी संक्लिष्टता प्रारंभ हो गई। अब पूरे समय आपके अंदर अंदर वही परिणाम चल रहा है, वही भाव चल रहा है, तो ये आपको पाप आश्रव का कारण बन गया। भले आपका साता वेदनी गोदे चल रहा है, शांति से बैठे हो आप मंदिर में, कोई पीड़ा नहीं है शरीर में, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन वो साता वेदनी होने पर भी आपको बंद किसका करा रही है? पाप का ही करा रही है। क्यों?
और अंदर में संक्लेश परिणाम हो गए, हमारे राग द्वेष पूर्ण परिणाम हो गए, कसाय युक्त परिणाम हो गए, और थोड़ी देर तक वो व्यक्ति नहीं हटा, जब तक रोक सके रोका, नहीं रोका तो उस पर चिल्ला दी, क्या तुमको दिखता नहीं हम पीछे बैठे हैं? क्या तुमको दिखता नहीं हम बैठे हैं पीछे? जितनी देर तक कंट्रोल हो सका कर लिया, करा करा करा, नहीं हो पाया, फिर कसाय को निकाल भी दिया। अब सामने वाला समझदार नहीं था, उसने और थोड़ा सा जवाब दे दिया कुछ, बैठे तो हम क्या करें, तुम्हारी घर की बप होती है क्या? मंदिर है, कोई भी कहीं बैठ सकता है, सबके लिए जमे। अब उसने इतना बोल दिया, अब आपने कहा तो सबकी जगह तो क्या तुम्हारे सिर पे बैठोगे क्या? ऐसे करते करते बात बढ़ गई। अब ना तो भगवान, ना शांति धारा, ना प्रवचन, ना पूजन, वो सब एक साइड धरा रह गया और संश्लेषता को जन्म ले लिया। कहते कहते किसी ने कुछ ऐसे शब्द और बोल दिए कि वो अंदर तक छुप गए कि सभी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, इतना और बोल दिया उसने, तो और उसके अंदर छुप गए। तो अब हुआ क्या, तो विशुद्धि संक्लेशांगम छे, विशुद्धि और संक्लेशता। जब जब पुण्य बंद होगा तो विशुद्धि से होगा, जब जब पाप बंद होगा संक्लेशता से होगा। अब चाहे हमारा पाप का उदय चल रहा हो, चाहे पुण्य का उदय चल रहा हो, पाप का उदय चल रहा है, नहीं है धन संपत्ति हमारे पास, नहीं है पैसा, नहीं दान दे सकते, नहीं खर्च कर सकते, नहीं अच्छा पहन सकते, नहीं अच्छा खा सकते, लेकिन भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर रहा, वो पूरी भक्ति वो आपके साथ कर रहा है। दो बालक थे, देवपत और खेवपत, दो भाई थे, एक का नाम था देवपत, एक का नाम था खेवपत। ये इसी पंचम काल की सत्य घटना है, और ज़्यादा पुरानी नहीं, ज़्यादा 100, 150, 200 वर्ष पुरानी। मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश में करगवा, झांसी, झांसी में एक क्षेत्र है करगवा, वहाँ पर उन दोनों भाइयों के द्वारा प्रतिमा रखी गई है, मंदिर बनवाया गया है देवपत खेवपत के नाम से। बड़े गरीब थे, दूसरे के यहाँ काम कर करके अपना आजीविका चलाते थे, लेकिन उनको भगवान पर बड़ी आस्था थी, बड़ी श्रद्धा थी। असाता का उदय कर्म के हो सकता है, लेकिन भक्ति असाता के उदय से, भक्ति में असाता बाधा नहीं डाल सकते। पूर्व पाप कर्म को जैसे संपत्ति नहीं मिल सकती, हो सकता है गरीबी मिल सकती है, लेकिन सम्यक अमीर गरीब को देखकर नहीं आता। भक्ति अमीर गरीब को देखकर नहीं आती, आस्था अमीर गरीब को देखकर नहीं आती, श्रद्धा अमीर गरीब को देख कर नहीं आती। गरीब के अंदर भी प्रभु के प्रति श्रद्धा हो सकती है, अकाट आस्था हो सकती है, दृढ़ता हो सकती है धर्म के प्रति, और अमीरों के पास धर्म के प्रति कोई आस्था ही ना हो। वो देखा भी जाता है, पैसे का ईमान है व्यक्ति को तो धर्म से कोई मतलब नहीं रहता, बस उसका नाम होना चाहिए, सो ठीक है, नाम नहीं है सो ये वाला मंदिर ही बंद कर देगा आना, वो भगवान को ही छोड़ देगा। जहाँ पर उसका नाम नहीं लिया गया, प्रभु ने तो कुछ किया नहीं था उसके साथ, उन्हें तो कुछ नहीं कहा, लेकिन समाज में कमेटी में उसका नाम नहीं हो पाया, उन्होंने नाम छोड़ दिया, नाम लेना बंद कर दिया, ऐसा कुछ कारण हो गया, उसने मंदिर ही आना छोड़ दिया। किस बात पर? ईगो, हम किसी से कम है क्या, हमारा भी कोई स्थान है, हमारा भी कोई पोजीशन है, हमारा भी कोई स्वाभिमान है। ऐसे भावों से युक्त होकर उसने मंदिर आना छोड़ दिया। कम से कम वो अच्छा था, जिस पास पैसा नहीं था लोग धुतकार भी देते, तब भी यार अब अपने पास नहीं है अपन को तो लोग ऐसे ही बोलेंगे, तब भी उनकी बातों को सुन के फिर तो मंदिर तो तब भी आता ही रहता है। लेकिन पैसा हो जाने से थोड़ी थोड़ी बातें हमको चुभ जाती जरा। जिस पास जितना अधिक पैसा हो जाता है, जितना अधिक संपत्ति वाली हो जाता है, वो थोड़ी सी बात मंदिर में कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो उसको जल्दी से चुभती है और वो आना ही बंद कर देते हैं। दान देने ही बंद कर देंगे, आज से हम ऐसा करना बंद करते हैं। और जिस पास नहीं होता चाहे क्या ही चुभेगी, वो चुप भी जाए तो क्या ही करेगा। तो पैसा आने पे श्रद्धा आना बहुत जरूरी नहीं है
कि श्रद्धा उसके अंदर हो, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा होती है, पैसा हो चाहे नहीं हो, कोई कुछ भी बोले, पर मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों की बातों में आकर, किसी की बातों में आकर, कोई ने मुझसे कुछ कह दिया, पर्यूषण में किसी ने कुछ कह दिया, अष्टांग में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर आते समय पूजा पाठ में किसी ने कुछ कह दिया, तो आदमी तुरंत कल से आना बंद। देखा नहीं कैसा होता नहीं क्या? कल से मंदिर आना ही बंद, अब हम आएंगे नहीं, इस मंदिर ही नहीं आएंगे, दर्शन ही नहीं करेंगे। लो, ऐसा व्यक्ति तो उसको कहते हैं कि तुम्हें आस्था श्रद्धा किस पे थी? भगवान पे थी या अपने पैसे पे थी, अपने घमंड पे थी, रूप पे, मद, किसका मत था तुम्हें जिस पे ठेस पहुंची? आदमी जब अपनी किसी मद पर ठेस पहुंचती है, उसको धन का, रूप का, बल का, रिद्धि का, तप का, वपू का, शरीर का, पैसे का, 8 प्रकार के मद हैं, उन 8 मदों पर जब उसे ठेस पहुंचती है, तब वो भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया। और वो दोनों भाई, उदय भले असाता का था, पुण्य का उदय तो नहीं था, पाप उदय था, संपत्ति नहीं थी, दूसरे के यहाँ काम करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ते थे। जीवन में भोजन करने ना मिले तो भूखे सो जाना, लेकिन भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ना। यदि आपके घर में इतनी टेंशन हो जाए कि खाने के लाले पड़ जाएं, तब भी आप भगवान की भक्ति मत छोड़ना। नहीं तो लोग कहते हैं हाँ, तो हम मरे जा रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुम्हें पूजन पाठ की पड़ रही है, तुम्हें मंदिर जाने की पड़ रही है। यहाँ हम दर्द से मरे जा रहे हैं, हमारे यहाँ टेंशन है, इतना बड़ा टेंशन चल रहा है, हमको रेट पड़ी हुई है घर में रेट पड़ी हुई, व्यापार रेट पड़ गई है, इनकम टैक्स, जीएसटी की, इसकी उसकी, अब तुम यहाँ मंदिर की करी, आप मंदिर क्यों नहीं आ रहे? आदमी टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, दुख में, तनाव में छोड़ देता है। लेकिन आचार्य पुन कह रहे हैं, भूखा सो लेना, खाने को घर में दाना नहीं हो तो पानी पी के सो जाना, लेकिन भगवान श्री जी को कभी मत छोड़ना। इस तन के राग में, भोजन के राग में कभी भी भगवान को मत छोड़ देना। दोनों भाई बड़े आस्था श्रद्धा के साथ रोज भगवान की भक्ति पूजा करते थे। एक दिन नगर में एक सेठ ने घोषणा करा दी कि सम्य शिखर यात्रा निकाली जा रही है, जिन जिन को चलना है वो यहाँ पर अपना नाम लिखा दें अथवा अपना बारे में बता दें कौन कौन को जाना है। उनकी सारी रहने की, खाने की, रुकने की सारी व्यवस्था सेठ के द्वारा कराई जाएगी। तो सभी लोगों ने, वैसे भी देखा जाता है फ्री की चीज़ आती तो चल रहे, वैसे तो आपसे कहेंगे शिखर जी चल रहे हो क्या? नहीं, टाइम नहीं है, समय नहीं है। अच्छा, वो फ्री यात्रा ले जा रहा है, देखो तो, आना भी फ्री, जाना भी फ्री और रास्ते में खाना भी फ्री, तो ट्रेन भर जाएगी पूरी। पहले किसी को समय नहीं मिल रहा था, अभी हम पूछ रहे थे चलना है, जाओ, इधर चले जाओ, किसी को समय नहीं है, और वहीं कहते हैं कि यात्रा है बिल्कुल फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री और रास्ते में खाना भी फ्री। तो जय कुमार जी कितने लोग हाथ उठा लेंगे फिर? तो हमारा ही लिख दो, हमारा ही लिख दो। वे कहेंगे तुम भी जाओ, तुम भी, सब चलो। फ्री की वस्तु पे ज़्यादा आकर्षण होता है। तो नगर में लगभग सभी लोग तैयार होने लगे जाने के लिए। अब शिखर जी की यात्रा के लिए कौन मना करेगा? शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्य शिखर, उन दोनों भाइयों का भी मन हो गया, हमको भी यात्रा करना है। पर तीन काम कभी दूसरों के पैसे से नहीं करते, ना दूसरों से कराए जाते। भगवान की भक्ति, मुनियों को दान और संतान की उत्पत्ति। भगवान की भक्ति, मुनियों को दान और संतान की उत्पत्ति, इस स्वयं की ही संपत्ति से की जाती है, स्वयं के द्वारा ही की जाती है, स्वयं के द्वारा ही होता है। भगवान की भक्ति स्वयं के द्वारा ही करोगे तभी तुमको स्वयं को फल मिलेगा। तुमने एक पुजारी रख दिया, तुम करते रहना, बस हम तो हाथ जोड़ लेंगे, तो ये फल भी उस पुजारी को मिलेगा। दान के लिए तुमने लगा दिया, ये तुम देते रहना दान, हम तो उस पर पैसा भेज देंगे, हम तो पैसा दे देंगे और हो गया काम, तो दान का फल भी उसी को मिलेगा।
और कह रहे संतान यदि नौकरों से, कह रहे हैं तीनों काम नौकरों से नहीं कराते, संतान यदि दूसरों से उत्पन्न कराओ वो दूसरे की संतान कहलाई, तुम्हारी नहीं कहलाई। 3 काम स्वयं की संपत्ति से स्वयं के द्वारा किया जाता है। यात्रा तो करनी है लेकिन सेठ के पैसों से नहीं करेंगे। यात्रा तो करनी है लेकिन सेठ के पैसों से नहीं करेंगे, स्वयं के पैसे से ही करेंगे। पर पैसे तो है ही नहीं है, होते तो क्या दूसरे के यहाँ काम करते। तो सेठ जी के पास जाते हैं, सेठ जी हमको यात्रा में चलना है। तो सेठ जी कहते हैं हाँ चलो, इतने लोग जा रहे हैं तुम भी चलो, क्या ही है। कि नहीं सेठ जी हम अपने पैसे से जाएंगे। तो सेठ तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? कि नहीं है। फिर कैसे जाओगे? आप हमें अपने संघ में, अपने जो यात्रा संघ बनाया आपने, उसमें आप हमें काम दे दीजिए। हम काम करेंगे, उस काम के बदले में, उस मेहनताना में आप समझ लेंगे कि आप यात्रा हमने उस पैसे से की। हम उसका पैसा नहीं लेंगे कोई भी काम करने का, और पूरा काम करेंगे हम, उसके बदले बाद ही हम यात्रा करेंगे। तो सेठ सोचता है क्या करें। उसे लगता है हाँ इतने सारे लोगों को भोजन व्यवस्था भी चाहिए, तो इन लोगों को भोजन व्यवस्था में लगाते हैं, सबके भोजन की व्यवस्था करेंगे, बनाएंगे और खिलाएंगे। तो उसको उनको भोजन व्यवस्था में लगा जाता है। वे भी बड़े खुश कि चलो अब लगा के हम अपने पैसे से यात्रा कर रहे हैं, किसी के द्वारा दिए हुए पैसे से हम यात्रा नहीं कर रहे, हम मेहनत की कमा रहे हैं और उससे जो यात्रा का खर्चा है वो पूरा देंगे हम। दोनों लग जाते हैं, यात्रा प्रारंभ होती है। दोनों बड़ी मेहनत के साथ सबका बड़ा ध्यान रखते हैं, सब उनसे बड़े खुश हैं। और पूरी यात्रा में पहुंचकर समय से कर जब पहुंचने वाले होते हैं, दूर से ही जब दिखाई देने लगता है पर्वत, स्वर्णभद्र कूट, चंद्रप्रभु भगवान की कूट, तो दोनों भाई बड़े हर्षित होते हैं। चलो जीवन की बड़ी इच्छा आज पूर्ण हुई, जीवन की इच्छा पूर्ण हुई कि समय से कर यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है। पर दोनों के चेहरे बड़े उदास हो जाते हैं। कैसे करेंगे? सेठ के साथ जाएंगे तो फिर खाना कब बनाएंगे? इतने लोग, सब लोग साथ में जाएंगे, उतरेंगे फिर सब साथ में, तो सब तो खाना मांगेंगे। पर अब यदि हम खाना बनाएंगे तो जाएंगे कैसे? दोनों बड़ी समस्या है। जाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे, और खाना बनाएंगे तो जाएंगे कैसे? सब लोग तो यात्रा करेंगे और हम तो इतनी दूर से यात्रा करने के लिए आए, और ऐसा भी नहीं छुट्टी ले लिए, तो छुट्टी का काम भी नहीं है, करना ही पड़ेगा। अब दोनों के चेहरे उदास, क्या करें? तो दोनों सोचते हैं एक काम करते हैं, अपन जल्दी यात्रा करके लौट आते हैं। सेठ तो जाएंगे 4 बजे, अपन 1 बजे निकल जाते हैं। जल्दी निकलेंगे, जल्दी यात्रा करेंगे, और जब तक सब लोग लौट के आएंगे उससे पहले अपन लौट आएंगे और खाना बनाकर सबके लिए तैयार कर देंगे। तो अपना भी काम हो जाएगा, इनका भी काम हो जाएगा। तो ठीक है, सो उन्होंने विचार किया कि रात में निकल लेंगे जल्दी। इधर सेठ अपना विचार करके रखा था, सभी लोग गाजे बाजे के साथ सुबह 4 बजे चलेंगे। अब इनके पास चढ़ाने तो कुछ था ही नहीं, क्या लेके जाए? क्योंकि गुरु के पास, प्रभु के पास, गुरु के पास, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाया जाता। राजा के पास, इन 4 लोग पास कभी खाली हाथ नहीं जा सकते। राजा के पास खाली हाथ जाओगे, राजा नाराज हो जाएगा आपसे। वैद्य के पास खाली हाथ जाओगे, वे इलाज नहीं करेगा तुम्हारा। प्रभु के पास खाली हाथ जाओगे, हमेशा झोली आपकी खाली ही रहेगी। इसलिए कभी भी भगवान के पास जाओ, चाहे तुमने कितना भी पुछारे के नाम पे द्रव्य दे दिया हो, पैसा दे दिया हो, मंदिर में साल भर का इकट्ठा करते ना, महीने भर का, साल भर का, जैसा भी इकट्ठा करते हैं कि 1 साल की द्रव्य का तुम्हारे घर से घर में बंधा हुआ है, कोई के 2000, 5000, 10,000 ऐसा, तो देते हो आप मंदिर में। उससे द्रव आता हो, द्रव के वो थाली लगी होती है और आप आके बस यहाँ पे बैठ के पूजन शुरू कर देते हो। आप कहते हमारा पैसा हो ही चुका, हम तो दे ही चुके ना, हम घर से द्रव कैसे क्यों लेके आएंगे? तो ऐसे खाली हाथ मटकाया जाते हो। नहीं, कितना भी पुछारे का आपने पैसा दे दिया हो, कितना भी द्रव्य का आप पैसा दे चुके हो, तब भी अपने हाथ घर से खाली हाथ नहीं आना। चाहे कितनी भी तुमको थाली लगी मिलती हो द्रव्य की, तब भी अपनी डिब्बी में द्रव्य लेके आना।
फिर उसमें भले मिला के चढ़ा दो, तुम्हारी द्रव्य जितनी भी तुम्हें पूजन ज़्यादा करनी है और द्रव्य तो आप इतना सी लाए, ठीक है, वो मंदिर की व्यवस्था में आप सहयोग बने, उसी द्रव्य से पूजन कर लो, लेकिन उसमें अपनी द्रव्य मिलाओ। भले एक डिब्बी द्रव्य लेके आओ, उसको धो के उस द्रव्य में डाल लो। जो द्रव्य तुमको मिली है पूजन के लिए, उस द्रव्य में, धुली द्रव्य में आप एक डिब्बी अपनी द्रव्य धो के डाल लो। घर से आओ, अपने साथ चावल लेके आओ। जब मंदिर में प्रवेश करो तो बस घंटी में जाके और वहां से थाली से चावल उठा के मत चढ़ाने लगना। खाली आता आयो तो सदैव तुम्हारी झोली खाली रहनी है। क्यों खाली रह रहे तुम? एक मुट्ठी चावल नहीं ला सकते अपने घर से? एक डिब्बी द्रव्य नहीं ला सकते? तो खाली हाथ चले आते हो प्रभु के द्वारे। बस कपड़ा पहना, नहाया धोया, कपड़ा पहना और सीधा घुस गए। क्या था हाथ में? कुछ तो नहीं है हाथ में। तो जैसे हाथ आयो भगवान के द्वारे, फिर ऐसी फिर भगवान से वहां पर मंदिर में उम्मीद मत करो कि धन संपत्ति, धन धान सब आए, नहीं आएगा। खाली हाथ तो आने वालों के लिए खाली ही मिलेगा। जब भी मंदिर में प्रवेश करो, अपने हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक लौंग हो, एक बादामी हो, एक श्रीफल हो, हाथ में चावल हो, कुछ भी हो। जब देहरी के अंदर प्रवेश करो, जैसे राजाओं के पास जाते थे तो बिना भेंट के नहीं जाते थे। और आप भी सामान से देखो, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, किसी के यहाँ भी जाते हो, तो कुछ ना कुछ फल फ्रूट लेके जाते हो, नहीं जाते? खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहेंगे? कुछ लेके नहीं आए। मिठाई लेके जाते हो, फल फ्रूट लेके जाते हो, फिर तो 3 लोग के नाथ के चरणों में आ पा रहे हो। आपको इस दरबार की महत्ता भी पता ही नहीं है। इस दरबार की महत्ता पता नहीं है। 3 लोग के नाथ के चरणों में आप आ रहे हो, उनके दरबार में आ रहे हो, ऐसी खाली हाथ चले आते हो। शर्म भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती आपको। और दूसरे से ला दे ना दे, वहां खड़े होकर मांगते हो। अरे ये कोई रोड का चौराहा थोड़ी ना है। मांगने का काम तो भिखारियों का है। बैठकर वो लोग मांगते, भैया दे 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 दे, 1 रुपया दे दे, तो आप मन थोड़ा सा चावल दे दे, थोड़ा द्रव्य दे दे, तो भैया फिर ऐसे ही रह जाओगे। ध्यान रखना, इसलिए अपना द्रव्य साथ में लेके आना चाहिए। तो दोनों सोच रहे हैं क्या करें। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास ज्वार पड़ी हुई है। अब कुछ तो है नहीं, ज्वार समझते ना, बाजरा ज्वार है ना, मक्का ज्वार बाजरा, तो ज्वार थी उनके पास। तो उनके चलो यही ले चलते हैं, कुछ नहीं से तो कुछ सही। वैसे तो तम धान चावल लेके जाना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं, इतने पैसे नहीं कि चावल खरीदें, क्योंकि अब पैसे थोड़ी ना ले रहे, वो तो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। उनके बदले में से कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, सिर्फ उस संघ में मेहनत कर रहे हैं, यात्रा संघ में अपना खाना बना के सबको खिला रहे हैं। कोई उसके बदले में धन संपत्ति मिल रही, बस यात्रा हो रही, उसके बदले यही उनका पारितोषिक था कि यात्रा करा देना उसके बदले में आप। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उत्कृष्ट धान चावल ले सके। जो था ज्वार सबसे सस्ता धान, तो वही उनके पास था, वही दोनों लेके चले और जल्दी निकल गए। क्योंकि सेठ को तो बाद में निकलना है, इसलिए उनके साथ जाएं तो यात्रा नहीं होगी। और जल्दी दोनों भाई निकल जाते हैं और अपने उधर भगवान की भक्ति, गौतम गढ़धर टोंक पर पहुंच के बढ़िया भक्ति भाव पूर्वक भगवान के चरणों की वंदना करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपना पुंज के रूप में ज्वार चढ़ाते चले जा रहे हैं। इधर राजा भी, जो सेठ था, वो भी सुबह हुई 4 बजे, सब गाजे बाजे के साथ और दिखाते हुए कि ये रतन, ये थाल, ये हीरे, ये मोती, ऐसे द्रव, मतलब अच्छे अच्छे द्रव सजा के ऐसे आते हैं। अभी भी आते हैं। अभी एक बार हम थे ऊपर, शिखर जी भी गए थे 2000, तो एक ओसवाल समाज का व्यक्ति आया था। तो जैसे कहानी में है था ना, ऐसी बढ़िया ढोल बाजे लेके आया और बढ़िया हार थाल सजे हुए थे उसके। ये थाल द्रव का, फल का, ये 10-15 थाल ऐसे सजा के ऐसे करता जा रहा था। केसर सब पे ऐसे करता था, चांदी पुष्प बरसाता था, ऐसा करता। तो बड़ी भक्ति भाव के साथ ऐसे कर रहा था। तो ऐसी वो सेठ भी बड़े अभिमान में कि अपन सेठ हैं। सेठ तो सेठ जैसे दिखना चाहिए ना, सेठ आया है और इतने सारे लोगों को लेके आया है, अकेला नहीं आया।
तो बढ़िया उसने खूब थाल अच्छे सब चांदी के, हीरे मोतियों के सबके थाल उसने बढ़िया सजवाए और भक्ति भाव के साथ या मान कसाय के साथ कहो, बाजे गाजे के साथ बढ़िया चले जा रहे हैं। और जैसे ही गौतम गढ़धर टॉक पर पहुंचते हैं, वो तो ये समझ वही प्रथम व्यक्ति, अभी तो कोई और ने चालू नहीं किया था, क्योंकि सेठ जाएगा उसके बाद सबको चलना है, सेठ के पीछे पीछे चलना है, तो सबसे आगे सेठ। और जैसे ही पहुंचे और क्या सोच रहा था, हीरे चढ़ाऊंगा, मोती चढ़ाऊंगा मैं तो। और जैसे ही गौतम गढ़धर चौक पे पहुंचता है, तेज प्रकाश वहां से निकल रहा है टॉक के अंदर से। ये किसका प्रकाश हो रहा है? और जैसे ही अंदर जाता है तो हीरों के पुंज लगे हुए हैं, हीरों के पुंज चमक रहे हैं। उसकी तो देखकर आंखें चौंधी आ जाती हैं। उसके सामने उसकी जो सामग्री थी वो तो एकदम फीकी लग रही है। ये कौन चढ़ा गया? मुझसे पहले ऐसा कौन सा सेठ आ गया? पूरे मधुबन में तो कोई और सेठ है ही नहीं अभी इस समय तो मेरे अलावा, और कोई आया भी नहीं है। फिर कौन ने ऐसे पुंज चढ़ाए, वो भी हीरों के पुंज, सामान रतन भी नहीं। ये तो लाए थे मोती भर के लड़के, लेकिन वे चढ़े हैं हीरे। तुरंत अपने सेवकों को बोलते हैं, जाओ देखो आगे जाके कौन चढ़ा रहा है। हर टॉक पर पुंज चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं हीरों के। वो सेवक जाता है, दौड़ के देखता है, आगे जाता है। वे दोनों भाई अपनी यात्रा कर रहे थे बढ़िया मस्ती से। जिस भी टोंक जाते थे बढ़िया भक्ति भाव के साथ अर्घ पढ़ते थे, अर्घ चढ़ाते थे, परिक्रमा देते थे, जाप करते थे और आगे बढ़ जाते थे। जैसी सेवकों ने देखा, अरे ये दोनों लड़के जो काम करते हैं, पकड़ के लेके आए सेठ जी, ये रहे, यही चढ़ा रहे हैं। अब सेठ को तो और गुस्सा आ गया, एक तो हमसे पहले आ गया और दूसरे चोरी करके कहाँ से लेके आए, इनके पास तो खाने का नहीं है, तो रतन तुम कहाँ से चढ़ाए, हीरे कहाँ से चढ़ा रहे तुम लोग, किसकी चोरी करे, सही बताओ कहाँ से चोरी करके लेके आए। अभी दोनों गिड़गिड़ाए, नहीं मालिक हमने कोई चोरी नहीं की, हमारे पास कोई रतन नहीं है और ना हम कोई चढ़ा रहे हैं। हमारे पास तो ये देखो ज्वार है पुटलिया में, आप देख लो खुल के, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर उस सेठ विश्वास नहीं कर रहा, तुमने छुपा दी होगा, दुका दिया होगा कहीं पे, और डर के मारे आज अभी तुम ये बता नहीं रहे। उन्होंने खूब कहा कि नहीं है हमारे पास, हम तो यही चढ़ा रहे। तो आखिरी में सेठ कहता, अच्छा यही चढ़ा तो फिर से चढ़ा के दिखाओ। और जैसे उन्होंने भक्ति भाव के साथ फिर से पुंज चढ़ाया, वे पुंज हीरे बन गए। असाता का उदय में भी, असाता के उदय में भी भक्ति भाव होता है। असाता के उदय में भी किया हुआ कार्य हीरे बन जाता है। ऐसा नहीं समझना कि गरीबी में ही पाप का उदय, पाप बंद होगा। गरीबी में पाप उदय तो है, लेकिन पाप बंद हो जरूरी नहीं है। विशुद्धि। और जैसे उस शेष ने उनको हाथ लगाया, वो अंगारे बन गए। संक्लेशता, संक्लेशता कि मुझसे पहले, मुझसे ज्यादा कौन चढ़ा सकता है, कैसे चढ़ा। तो यही आचार्य कह रहे हैं विशुद्धि संकल्प। अशुभ कर्म के काल में भी विशुद्धि है तो मोक्ष ही होगा। अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, आपके उपसर परीक्षा आपके ऊपर हो रहे हैं, और ऐसे समय भी यदि विशुद्धि है तो मोक्ष ही होगा। जितने उपसर साधुओं के ऊपर हुए, मुनियों के ऊपर हुए, और जितने केवली भगवान हुए, उपसर केवली हुए, तो उपसर के काल में उनके अशुभ कर्म को उदय तो चल रहा था, लेकिन कर्म बंद अशुभ नहीं हुआ। वहां हुआ क्या, मोक्ष ही होगा। और शुभोदय के काल में भी संक्लेशता है तो अशुभ का ही आश्रव होगा। अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी, वृत्ति सम्राट घोषित करें, इस बात में फूले मत समाना कि अब मेरा तो कुछ नहीं होगा। आप तो भूत के परिणाम भोग रहे हो, वर्तमान के परिणाम क्या हैं वे भविष्य में बताया जाएगा। कोई यदि बड़ा सम्राट बन जाए, त्यागी बन जाए शुभोदय के काल से, तो फूला ना समाए, क्योंकि ये जो भोग भोग रहे हो, ये पूर्व के पुण्य का उदय का भोग भोग रहे हो। वर्तमान में क्या होगा ये आपका भविष्य बताएगा। किसान कितना भी छुपकर बीज बोए, कुछ दिन रुक जाओ, जब खेत में बाले आए तो अपने आप सब कुछ मालूम चल जाएगा कि क्या बोया था। मुट्ठी बंद करके बीज डालता है ना, किसी को बताता ही नहीं क्या डाल रहा है, और ऊपर से फिर
मिट्टी और डाल देता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन वो पता भले अभी ना चले, लेकिन 1 महीने बाद जब फसल आई तो तब तो सबको पता चलेगा ना कौन सा बीज डला था। कोई भी साधक कितनी ही साधना कर रहा हो अथवा नहीं कर रहा हो, टेंशन अपने को नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंशन मत लो। आप बड़े चिंतित हो जाते, अरे वो तो महाराज गए थे तो कोई साधन नहीं करते, हम वो गए थे वहाँ तो कोई साधु कोई साधन नहीं कर रहे थे। आपको चिंता कर, वो उसने प्रतिमा ले ली, वो तो पालते नहीं है, आप बड़ी टेंशन में रहते हो। वो व्रती होकर भी अपनी प्रतिमाएं नहीं पाल रहा, वो साधु होकर भी साधु क्रिया नहीं कर रहा, ऐसा होकर माता जी होकर भी ऐसा नहीं कर रहे। तो कह रहे हैं अच्छा आप टेंशन मत लो, सामने वाला साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस दिन समाधि के दिन आएगा उस दिन सब समझ आ जाएगा कि उसने साधना की थी कि नहीं की थी। जिस जीव के अशुभ बंद कर लिया है वह जीव जीवन भर तो धर्म करेगा, परंतु मृत्यु के समय धर्म से शून्य हो जाएगा। जिसने अशुभ का बंद किया है, विराधना की है अपनी व्रतों की, तो कह रहे हैं अंतिम समय में उसके अशुभ परिणाम हो जाएंगे, धर्म से शून्य हो जाएगा। आयु बंध में अच्छे प्रशस्त परिणाम किए हैं तो मृत्यु समय आएगा तो पाप कार्य छोड़ देगा और धर्म में लग जाएगा। जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति आखिरी में पाप छोड़ देता है, और जीवन भर धर्म करने वाला व्यक्ति आखिरी में धर्म छोड़ देता है। ये कई प्रैक्टिकल हैं, देखे गए ये प्रैक्टिकल देखे गए हैं लोगों के साथ। आपने भी देखे, अनुभव किया होगा कि जीवन में पाप करता था, आखिरी में उसके भाव हो गए मुझे तो दीक्षा ले लेना चाहिए, और अंतिम समय उसने दीक्षा लियो, खूब अच्छे से उपवास व्रत किया, खूब बड़े बड़े व्रत करके बाद में समाधि मरण कर लिया। और जीवन भर जो धर्म करता रहा, त्याग करता रहा, 16 करता रहा, आखिरी में जाके ऐसी हालत हुई अपने मल को अपने हाथों से उठा के खा रहा है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिनके अशुभ आयु को बंद हो जाता है ना, उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाती है, अपने ही मल को अपने हाथों से उठा के खाने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। होश ही नहीं रहते, मल है, बुद्धि काम नहीं करती, विवेक ही काम नहीं करता, भूल जाते हैं सब कुछ। धर्म तो पूरे भूल जाते हैं, लोगों को नहीं पहचान पाते तो धर्म को क्या याद रख पाएंगे? कौन से स्त्रोत याद रहेगा, कौन सी पूजा पाठ याद रहेगा, कौन से मंत्र याद रहेंगे? कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते, विस्मृति हो जाती, सारी विस्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और जिनका शुभ आयु बंद हो जाता है ना, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। एक बार आचार्य वन बता रहे थे कि गोमटेश्वर में जब वो थे 2000 के समय में, 2006-07 के समय में, तो एक 80 साल के एक महाराज ग्रंथ लेके पढ़ रहे और लिख भी रहे। तो आचार्य भुवन कहते हैं, महाराज क्या कर रहे हो? अरे इतना अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो आज अब क्या करोगे? 80 साल में अब पढ़ लिख के अब क्या करोगे? अब तो समाधि का समय आ गया। अरे नहीं, मैं अपने अंदर केवल ज्ञान के संस्कार डाल रहा हूँ। आज के जिनवाणी के संस्कार अगले भव में केवल ज्ञान के रूप में फलित हों, इसलिए मैं अभी इतनी उम्र में भी पढ़ रहा हूँ। अब देखो, पढ़ने के परिणाम हो रहे हैं, पढ़ने के भाव हो रहे हैं। शुभ आयु बंद होती है तो धर्म के प्रति लगन बढ़ती है, और अशुभ आयु होती है तो बुढ़ापे में और धर्म से दूर होता जाता है व्यक्ति। कुछ भी नहीं हो घर में करने के लिए, तब भी उससे कहेंगे भैया चलो अब तो फ्री हो गए, अब तो काम फ्री है, अब तो अपना कल्याण करो, नहीं होगा। और जिसकी शुभ आयु बंद होगा वो सब फंसा भी होगा ना, तब भी निकल कर भागने की कोशिश करेगा, चलो अपना कल्याण करें, अपना कल्याण करें। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर समाधि का दिन बताता है कि जीवन में क्या किया है। कभी कभी वृक्ष सुंदर दिखते हैं पर फसल अच्छी नहीं आती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सुंदर वृक्ष दिखने पर ही फसल अच्छी नहीं आती है। और कभी कभी वृक्ष अच्छा नहीं दिखता लेकिन उसमें फल बढ़िया मीठे फलदार लगते हैं। वृक्ष भले अच्छा नहीं दिख रहा था, देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन फलदार था। ऐसे ही साधना के वृक्ष तो बड़ा सुंदर लगा है पर भीतर घुन लग चुका है। तो कह रहे हैं गेहूं का दाना बहुत सुंदर लगता है, खोखला दाना भी चमकता है, पर सुंदर दाना मत देखो, चमक मत देखो, वजन को देखो। आज दुनिया चमक को देख रही है, वजन को नहीं देख रही है। दाने के वजन में वजन कितना बचा है, चमक तो बार बची पर वजन चला गया है। यानी कहीं ना कहीं कीड़ा लगा हुआ है। उपादान संभालो,
मैं बार बार कह रहा हूँ, उपादान संभालो। निमित्तों पर दोष मत दो। निमित्त से शुभ अशुभ का बंध नहीं होता है, उपादान से शुभ अशुभ का बंध होता है। शुभ में गति बांध लिया है तब जीवन में अशुभ हो जाता है। अब इस जीव ने आयु बंध शुभ में किया था और बीच में यदि अशुभ हो गया तो मरण के समय में पुनः ये धर्म में लग जाएगा। यदि किसने शुभ आयु बंद कर लिया है और बीच में फिर यदि गलत मार्ग पर चला भी गए किसी कारण से, तो आयु के मरण के समय पे वापस अच्छे कार्य में आ जाएगा। किसी ने अशुभ का बंद कर लिया है, शुभ में लग भी गया, तो मरण के समय आखिरी में अशुभ में आ जाएगा। हाँ, लोग यही कहेंगे कैसा आदमी है, लेकिन हमें लोगों को नहीं देखना, हमें आगम को देखना है। लोग अशुभ को भी नहीं पकड़ पाते, शुभ को भी नहीं पकड़ पाते। व्यक्ति ना तो अशुभ को पकड़ पा रहा है, ना शुभ को पकड़ पाते हैं। लोगों की आंखें सत्य कभी पकड़ना ही नहीं जानती। ये जो भी देखेगा अपनी क्षमता से देखेगा, जरूरी नहीं कि सत्य को देख लिया। आप जो देख रहे हैं, चाहे साधु को देखो चाहे असाधु को, आप जो भी देख रहे हैं पर्याय के धर्म को देख पा रहे हैं, परिणामों के धर्म को नहीं देख पा रहे हैं। आप किसको देख रहे हैं? पर्याय को ही देख रहे हैं, परिणामों को नहीं देख। हे ज्ञानियों, तुम जो भी धर्म की परीक्षा कर रहे हो, धर्मात्मा की परीक्षा कर रहे हो, तुम सब पर्याय के धर्म की परीक्षा कर पाओगे, परिणामों के धर्म की परीक्षा नहीं कर पाओगे। क्योंकि परिणामों के धर्म की परीक्षा तो स्वयं के द्वारा स्वयं की ही हो पाएगी। हम दूसरों के परिणामों के धर्म की परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। सब पर्याय के धर्म को देख रहे हो। आप किसी को प्रतिष्ठाचार्य देख रहे हो, किसी को पंडित देख रहे हो, किसी को मुनि देख रहे हो। ये बाहर के भेष को देखकर आप बोध को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अंदर के भाव आप किसी के भी नहीं देख सकते। लोक में जितना धर्म दिख रहा है, फिर पर्यायों का धर्म दिख रहा है, परिणामों का धर्म तो वह ही जानता है जो करता है। परिणामों धर्म को कौन जान पाएगा? जो कर रहा है। कभी अशुभ करते दिख जाए तब भी अशुभ नहीं होता, और जो इस विषय और कभी कभी शुभ करते व्यक्ति दिख जाए तब भी शुभ नहीं होता। कोई व्यक्ति अशुभ करते भी दिख जाए ना, तो तुम्हें दिख रहा है पर्याय से, लेकिन परिणामों से उसको पता है कि वो अंदर भाव कैसे हैं उसके। और व्यक्ति शुभ करते भी दिख रहा है तो अभी लग रहा है कि ये शुभ कर रहा है, लेकिन उसको पता है परिणामों से अंदर भाव कैसे हैं। जो इस विषय को नहीं जानते उन लोगों ने धर्म का नाश किया है। कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है और ये पढ़ा था कि दिगंबर तपोधन वनस्पति का स्पर्श भी नहीं करते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते हैं, दूर होकर रहते हैं, ऐसे भावलिंगी बीतरागी तपोधन की वंदना हो। पर एक मिराज विहार कर रहे थे, ये आगवानी करने पहुंचा, क्योंकि साथ पढ़कर गदगद भाव से भरा हुआ था। आचार्य वन समझा रहे हैं कि आपने साथ पढ़ लिया कि दिगंबर मिराज वनस्पति से बहुत दूर रहते हैं, उस पर पैर भी नहीं रखते। ये धरती के देवता निर्गन तपोधन होते हैं, भावलिंगी श्रमण ऐसे होते हैं। आपने अच्छे से ग्रंथ पढ़ा, अब किसी की आगवानी करने आप पहुंच गए, और वहाँ आप पर आगम पढ़ा था, लेकिन अनुभव शून्य होके पढ़ा था आपने, क्योंकि आप तो मुनि थे नहीं, पर आपने पढ़ लिया। और मिराज आ रहे थे, क्या विचित्र घटना घटी भैया। कभी कभी आप गाड़ी तो चलाते हो, पर सामने कई बार कोई जीव आ जाता है, बैल आ जाता है, उसको बचाने चक्कर में या तो स्वयं गिरोगे, नहीं तो वो मरेगा। दो में से कोई एक हो जाता है। आप किसी को मानना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी गाड़ी चलाते ऐसी स्थिति बनती है कि सामने चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, सांप आ गया, उससे बचाएंगे तो गाड़ी खाई में जाएगी, वो नहीं बचाएंगे तो वो मरेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक को बचाने चक्कर में दूसरे को ठोकर लग जाती है। यदि इसको बचाएंगे तो इधर भी एक आदमी खड़ा है, इधर भी एक आदमी खड़ा है, अब इसको बचाओगे तो ये मरेगा। तो ऐसे में कभी ऐसा भी जीव होते हैं कि दूसरे को लगने पर दूसरे को ठोकर लग जाती है। कहीं ऐसे भी जीव होते हैं जो दूसरे को लगने पर चल जाते हैं और कहीं स्वयं उठाकर ले जाते हैं और उपचार करा। कोई ऐसे जीव भी होते हैं दूसरे के लग जाने पर ठोकर देकर भाग जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसको लग गई तो स्वयं उठाकर उसको अस्पताल तक भी पहुँचा देते हैं। ये पढ़कर गया था कि वनस्पति पर पैर नहीं रखते, आगवानी करने पहुँचा। अब हुआ कि जहाँ मिराज विहार करके आ रहे थे, आगवानी करने गया था, अचानक जैसे ही उनने पैर रखा और पैर के सामने उचक कर कोई झींगुर आ गया, कीड़ा आ गया, और जैसे ही झींगुर आया पैर उठ गया था, फिसल कर
अब उस पे रखते और बगल में थी घास, पगडंडी पे चल रहे थे, पगडंडी पे चल रहे हैं। अब पैर के नीचे चट के एकदम झींगुर आया, अब पैर उधर रखेंगे तो झींगुर मरेगा, उधर रहे घास, तो ऐसे में क्या करें? अब तुम्हें तो दिखा नहीं, वो तो जो चल रहा है उसको दिखा कि पैर के नीचे अचानक क्या आ रहा है, तो उसने रख दिया पैर घास पर फिसल कर पैर घास पर आ गया। अब तुम पीछे चल रहे थे, तुम देखो अरे ये कैसे महाराज, घास पे पैर चल गया, घास पर चल दिए। इन्हें पीछे से मुंह मोड़ा और घर वापस आ गया और हल्ला कर दिया, मुझे राज तो सच्चे नहीं है, ये तो घास पर चलते, हम खुद देख के अपनी आंखों से। ज्ञानी तूने आंखों से देख लिया था, घास पर पैर गया, पर भावों को और देख लेता, शायद उनका भगवान मानकर वही नमोस्तु करता। यदि उनके भावों को समझ लेता ना तो उनको भगवान मानकर वही नमोस्तु करता। चांद जी की रक्षा में एक इंद्र जी पर पैर पड़ गया तो उसकी तो रक्षा उन्होंने की ही है, और घास पर जो पैर पड़ा उसका प्रायश्चित भी उन्होंने लिया है। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि हम पर्याय के धर्म को हमेशा देखते रहते हैं। जिस दिन हम दूसरे परिणामों को धर्म को देख लेंगे तो अशुभ होते हुए भी वो पता चला कि उसको तो शुभ का बंद हुआ और तुम शुभ करते हुए भी अशुभ का बंद हुआ। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।